अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर की तैयारी जो है वो कोचिंग से करें या स्कूल से करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बोर्ड की जो तैयारी है, जो बोर्ड के पेपर की तैयारी है, वो स्कूल से भी कर रहे होते हैं और कॉलेज भी कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है? तो देखें, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप जो है अपनी तैयारी स्कूल से ही करें, क्योंकि फिर आप जो है स्कूल जा रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, तो तैयारी स्कूल से ही करते रहें। और अगर आपको जो है कोई और तैयारी करनी है तो ट्यूशन ले लें और ट्यूशन में जाकर जो है वो तैयारी करें। कोचिंग की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्कूल में जो है वो सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या स्कूल में जो है वो कोई मसला बन रहा है, तो आप जो है फिर कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मुश्किल ये हो रही होती है कि स्कूल में जो है वो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो कोचिंग में जो है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो एक ही साथ दो दो चैप्टर को कैसे पढ़ें? और इसी तरह से तमाम सब्जेक्ट में हो रहा होता है, क्योंकि स्कूल जो है वो अपना अलग सिलेबस लेके चलेगा और कोचिंग अलग सिलेबस लेके चलेगा। लेकिन दोनों की जो है वो फोकस जो है वो बोर्ड के पेपर की तैयारी पर ही होता है। तो अगर आपको ज़्यादा फायदा स्कूल से तैयारी में है, यानी स्कूल से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराया जा रहा है, तो स्कूल से तैयारी कर लें। और अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग ले लें, क्योंकि कोचिंग की फीस भी जो है वो स्कूल के बराबर बराबर ही होती है। और स्कूल में जो है वो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, यानी स्कूल में जाकर हमें जो है वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ना होता है, और कोचिंग में कहीं कोचिंग 2 घंटे के, कहीं 3 घंटे के हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि स्कूल और कोचिंग में फ़र्क क्या बनेगा यहाँ पर आपका। देखिए स्टूडेंट, कोचिंग में जो है वो एक निज़ाम होता है, यानी फोकस ज़्यादा होता है तैयारी पर। और बहुत से कोचिंग ऐसे हैं जो कि 3-3 महीने पहले सिलेबस या 2-2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन कराना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहें तो कोचिंग में भी दाखिला लेकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट के, अगर आप जो है वो इंटर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने क्या करना है। देखिए, ऑलमोस्ट तो बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि कॉलेज जो है वो नहीं जा रहे होते हैं, और ज़्यादातर उनका फोकस जो है वो कोचिंग पर ही होता है। तो आप लोग जो है वो कोचिंग से तैयारी कर सकते हैं और कोचिंग से जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं तो तैयारी करनी है। तो इसलिए कोचिंग जो है वो बेहतरीन जगह होगी तैयारी करने के लिए, और आप जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन कॉलेज में जो पेपर लिए जाते हैं, यानी जो कॉलेज में पेपर होते हैं, उन पेपरों को ज़रूर दें। और यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट से भी कहूँगा कि जो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो भी स्कूल के, कोचिंग के, दोनों के पेपर ज़रूर दें, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या फाइनल पेपर्स हों, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। क्योंकि आप पहले स्कूल के पेपर देंगे, फिर कोचिंग के अलग देंगे, तो इससे आपको डबल जो है वो प्रैक्टिस होगी और डबल सीखने के लिए मिलेगा और डबल जो है आपकी तैयारी हो सकेगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कोचिंग में एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं तो फिर हम पेपर कैसे दे सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत से कोचिंग की, ऑलमोस्ट तमाम कोचिंग की ये पॉलिसी होती है कि वो जो है आउटसाइडर को पेपर देने की इजाज़त देते हैं फीस के ऊपर। यानी उनकी फीस होती है, अगर आप वो फीस पे करेंगे तो आप जो है वो बगैर उस कोचिंग में पढ़े हुए भी उस कोचिंग के पेपर दे सकते हैं, और उस कोचिंग के एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पेपर की जो है वो आप अपने पेपरों को दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोचिंग के पेपर देना चाहते हैं, तो आप जो है वो कोचिंग में जाकर, यानी जब पेपरों की तारीखें आ जाएं, यानी पेपर जब करीब आ जाए और कोचिंगों के पेपर शुरू हो जाएं, तो आप जो है वो उस कोचिंग में जाकर फीस पे कर कर उस कोचिंग में जो है वो पेपर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि वो बच्चे जो कि कोचिंग नहीं जाते हैं, सिर्फ स्कूल से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो जो है वो और अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? क्योंकि कोचिंग की आपको पता है कि फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, 2000, 2500, 3000 या इससे ज़्यादा जो है वो फीसें चल रही होती हैं, तो अफोर्ड करने में भी मुश्किल होता है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, अब वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आप स्कूल की फीस अलग अफोर्ड कर रहे हैं, कोचिंग की फीस अलग अफोर्ड कर रहे हैं, तो आपकी स्कूल और कोचिंग की फीस मिलाकर ही 6-7 हज़ार तो सिर्फ फीस में जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग और दूसरे खर्चे अलग हैं। तो वो बच्चे जो कि कोचिंग जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मोबाइल ऑलमोस्ट तमाम ही स्टूडेंट्स के पास होता है, और यूट्यूब पर बेहतरीन जो है वो टीचर्स, यानी बेहतरीन अपने फील्ड के माहिर और एक्सपीरियंस टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है वो बहुत सारे लेक्चर्स को, ऑलमोस्ट तमाम ही टॉपिक्स को यूट्यूब से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि सिर्फ जो है वो सिंध बोर्ड के कोर्स को ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, ये तमाम चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो हमारा भी चैनल इसी तरह का है, यानी हमने भी इसीलिए ये चैनल बनाया है कि वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, या फिर अगर स्कूल में कोई टॉपिक मिस कर जाते हैं छुट्टी की वजह से, लेकिन उसे कवर करना चाहते हैं, तो कैसे करें,
या होमवर्क में हेल्प चाहते हैं, या जो है जो सवालात मुश्किल है उसमें हेल्प चाहते हैं, तो किस तरह वो अपनी जो है इन चीज़ों को फुलफिल करें, तो हमने उन्हीं के लिए ये चैनल बनाया है। तो आपके लिए जो है इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर और मैथ के लेक्चर, ये तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए इंग्लिश के जो है मैं तमाम लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, यानी पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक जितने भी यूनिट थे उनमें जितनी भी एक्सरसाइज थी वो वो तमाम की तमाम मैं आपको करा चुका हूँ। और मैथ के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 हो गया है, हमारा 9 चल रहा है। और इसी तरह से जो है वो फिजिक्स का भी चैप्टर नंबर 4 हमने कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो पढ़ना चाहें फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो एमएफ इंग्लिश सेंटर का आप विजिट कर सकते हैं एमएफ इंग्लिश सेंटर पर, और एमएफ इंग्लिश सेंटर पे सीख सकते हैं। और आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि सीखना चाहता है, तो आप उसको जो है इस चैनल का लिंक जो है उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं, और उसको जो है वो इस चैनल का इन्विटेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तमाम जो है एस्पेक्ट को मैंने कवर किया, तमाम जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की एक वीडियो में। तो जो भी आपका सवाल हुआ करे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप पूछ लिया करें, स्टडी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया करें, ताकि आपका सवाल ऐसा होगा, अगर आपका सवाल ऐसा होगा कि उस पर वीडियो बनाई जा सके, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, और आपके एक सवाल से हजारों बच्चों तक जो है वो वीडियो जाएगी, और उनके भी ये सवालात अगर थे तो जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बच्चे के सवाल पर मैंने वीडियो बनाई है, तो बहुत से बच्चों के यही सवालात थे, तो उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बात समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ स्टडी रिलेटेड, के कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, बोर्ड के पेपर कब होंगे, या कौन कौन सा कोर्स है, या क्या क्या किताबें हैं इस बार मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में, और कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई है, वो तमाम चीजें अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी देखिएगा, विजिट कीजिएगा। कोई भी बुक चाहिए तो आप उस बुक का नाम लिखें, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, बुक मिल जाएगी मैट्रिक की और 9 की। तो बहुत सारा मटेरियल जो है अब तक चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें अपलोड हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आखिर में यही कहूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, एक बार दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।